प्रतीक्षा। प्रतीक्षा एक शब्द मात्र लगता है, मगर उसमें इतना भार होता है जो सिर्फ करने वाला ही महसूस करता है। करवाने वाले के लिए तो वह महज एक अल्फाज सा होता है। शाम वैसे भी उदासीन कर देती है ना, कभी कभी बिना वजह भी। लेकिन उसके साथ ऐसा ना था। आज वह अपने अतीत के पन्नों को पलट कर मानो देख रहा था। यह लॉकडाउन भी ना, ये यादें भी ना दामन नहीं छोड़ती। खुशी के पल की याद एक मुस्कान दे जाती है होठों पर। वहीं अगर लम्हे बुरे याद आए तो झकझोर कर भी रख देते हैं। आज कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। ओह माफ कीजिएगा, मैं उससे आपका परिचय ही करवाना भूल गई। और ये उसके लिए आम बात है, क्योंकि उसकी पहचान तो वो खुद ही कहीं गुम कर चुका है। इस उदासीन और अकेलेपन में डूबे इंसान का नाम है सिद्धांत। आज सिद्धांत को उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका नाम था पंछी। ऐसा ही स्वभाव भी पाया था उसने, उन्मुक्त, बेबाक भी कुछ कम नहीं थी वो, पूरी अल्हड़। शायद यही वजह उसको लोगों के करीब ले आती थी। काश यही चलता तो आज बात ही कुछ और होती। वो गाया करती थी, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया सिद्धांत, जो बेहद ही सभ्य और मिलनसार था। दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती कब आगे बढ़ी, बात शादी तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। दोनों की धूमधाम से घर वालों ने शादी करवा दी। दोनों खुश भी थे, लेकिन कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती। खुशी भी नहीं, या शायद प्यार भी नहीं। पंछी अब जिम्मेदारियों में उलझी और सिद्धांत भी। सिद्धांत अब पंछी को वक्त नहीं देता था। उसको लगता था अब थोड़ा मैच्योर होने का समय आ गया है। लेकिन पंछी को लगता था कि प्यार जताना कोई इमेच्योरिटी नहीं है। सिद्धांत और पंछी समझ ही नहीं पाए और प्यार होते हुए भी दूर हो गए। एक घर, लेकिन बीच में गलत फहमी की दीवार थी। अब बात ने बहस की जगह ले ली थी और तारीफ करते जो कभी नहीं थकते थे, वो अब गलतियां ढूंढने में व्यस्त हो चुके थे। अब उन्हें लोगों के लिए एक आदर्श रिश्ता जो रखना था, समझौता। पंछी ने एक दिन कह ही दिया, सिद्धांत क्या तुम मेरे साथ समझौते की जिंदगी जी रहे हो? सिद्धांत ने भी ताव में आके कह दिया, पंछी अब हम 20-22 साल के नहीं हैं, तो वैसा बचपना भी छोड़ दो। मुझसे अब वैसा बनने की उम्मीद मत रखो। और पंछी ने हर उम्मीद छोड़ दी, लेकिन हर जिम्मेदारियां निभाने लगी। पंछी अब पहले सी नहीं रही। शुरू में सिद्धांत ने ये सब समझा ही नहीं। घर में पंछी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता था। अब पंछी की खामोशी खलने लगी थी सिद्धांत को। उसने कहा भी एक दिन, तुम पहले सी नहीं रही। तो पंछी भी बोल उठी, वक्त पलट के नहीं लौट सकता सिद्धांत। पंछी अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। सिद्धांत को गलती का एहसास अब हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक पंछी बेहोश मिली उसको छत पर। डॉक्टर ने कहा उसके ब्रेन में क्लॉट है और अब समय नहीं है। पंछी से यह बात छुपी न रह सकी, लेकिन उसने रोते हुए सिद्धांत को सिर्फ इतना कहा, सिद्धांत मैंने पूरी जिंदगी बस तुम्हारी प्रतीक्षा की थी, मगर तुम नहीं आए, और अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मैंने मैच्योरिटी भी दिखाने की कोशिश की, जितनी हो सकी। बस इतना कह के पंछी ने आंखें बंद कर ली। सिद्धांत अब सब मैच्योरिटी भूल के एक बच्चे की तरह बिफर के रोए जा रहा था। आज उसकी आंखें फिर नम थीं, मगर चाह के भी वो वक्त को पहले सा नहीं कर सकता था। बस उसको अब एक ही चीज से डर लगता था, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा एक छोटी सी काल्पनिक कहानी है, मगर बहुधा लोग सच में रिश्तों को जिंदा नहीं रख पाते हैं। यह भी एक कड़वा सच है।